आप बहुत सारे लोगों ने अनंत चतुर्दशी के बारे में सुना होगा। अनंत चतुर्दशी एक ऐसा व्रत है जिसको करने मात्र से घर में धन्य धान के साथ घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होता और लक्ष्मी महालक्ष्मी का सदैव कृपा प्राप्त होता रहता है। ये किसको कहा जाता है? अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले के साथ ऐसा होता है। अनंत भगवान नारायण का एक स्वरूप है। मैं आज आपको अनंत के विषय में बता रहा हूँ। इस वीडियो को 2-2.5 मिनट तक खूब प्रेम से सुनिएगा। अच्छा लगे तो इसे और भी शेयर कर लीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हजारों वीडियो हमारे नीचे चैनल लिंक पर दिया गया है। मैं आज आपका ध्यान लेकर चलता हूँ अनंत में, चतुर्दशी में। अनंत चतुर्दशी की कथा अब हमको जीवन में बहुत प्रेरणा देती है। आप लोगों ने सुना होगा कि अनंत चतुर्दशी की कथा में एक ब्राह्मण के बारे में बताया जाता है जो वृक्ष हो जाते हैं। एक नदियों को बताया जाता है जो हमेशा इधर से उधर परिवर्तित होती रहती है। एक वैल को बताया जा रहा है, एक सुंदर सा श्लोक बताया जा रहा है। तो मैं उस सारे विषयों में आज आपका ध्यान लेकर चलूंगा कि अनंत चतुर्दशी व्रत कब से हमारे देश में लागू हुआ और क्यों मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन हम क्यों मीठा ही खाते हैं। अनंत के चतुर्दशी के दिन कुश का ही शेषनाग क्यों बनाया जाता है। ये सारे विषय आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप कर लीजिएगा। अब समझिए आप अनंत चतुर्दशी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कन्हैया ने बताया था, भगवान कृष्ण ने बताया था। अनंत चतुर्दशी मतलब आप पूरे साल कोई भी तीर्थ नहीं कर पाते हैं, कोई व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, दान नहीं कर पाते हैं, तो अनंत चतुर्दशी को आपको व्रत करना चाहिए। पूरे दिन आपको निराहार नहीं रहना है। आपको दिन में 12 बजे के बाद आपको मीठा प्रसाद लेना है, मीठा प्रसाद लेना है। लेकिन ध्यान रखिए उस दिन प्रसाद एक ही बार लेना चाहिए। बहुत सारे लोग 2-3 बार ले लेते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए। और खास करके उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति उस दिन नमक खाता है उसे रौरव महारौरव नरक में वास मिलता है। इसलिए उस दिन कभी भी आप नमक न खाएं। कुशा का उस दिन बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो भी चतुर्दशी के दिन कुश को अपने शरीर से स्पर्श कर लेता है उसको चर्म रोग नहीं होता। शास्त्रीय प्रमाण की मैं बात कर रहा हूँ, उससे चर्म रोग नहीं होता इस दिन। इसीलिए उस दिन कुशा का शेषनाग जी बनाकर और उनको जल का छिड़काव सभी लोगों पर किया जाता है। ये हमारी वैदिक परंपरा है। उसके साथ में एक 14 गांठ सूते में बांधकर आपके दाहिने हाथ में बांधने के लिए कहा जाता है और उनमें भगवान अनंत का वास बताया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके अंदर आत्मा में ये बसे कि मैं परमात्मा को अपने हृदय में अपने शरीर में धारण करके रखा हूँ और ये शरीर भी परमात्मा का है। और उस दिन मीठा प्रसाद लिया जाता है। अनंत के व्रत में आपने सुना होगा कि एक वृक्ष है जिसमें फल भी लगते हैं, लेकिन उस फल को कोई नहीं खा पाता है। उस कथा में लास्ट में बताया जाता है कि वो ब्राह्मण थे जिनके पास ज्ञान तो बहुत था, लेकिन उन्होंने ज्ञान किसी को दिया नहीं था, जिसके फलस्वरूप उनमें फल तो लग रहे हैं उनके वृक्ष में, लेकिन वो फल सड़ जा रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी नहीं खा रहे हैं। आज के जीवन में हमको ये समझना चाहिए हमारे पास जो ज्ञान है उसको हम प्रकाशित करें, समाज को दें, राष्ट्र को दें, विश्व को दें, ताकि ज्ञान देने से बढ़ता रहता है। आपने उसमें 2 नदियों का चर्चा किया गया है, आपने सुना होगा। वो नदियाँ क्या है, कभी अपने घर में आए हुए अतिथियों को भोजन नहीं दे पाती है, अतिथियों को सेवा नहीं कर पाती है। परिणाम क्या हुआ? नदी बनी और वो एक में जाती है और एक दूसरे में आती है, और बाहर को उनके निकलने का रास्ता नहीं बताया जाता। ऐसे करके अनंत की जो कथाएं हैं वो हमारे जीवन की कई सिस्टम की, कई विचारों को, कई सिद्धांतों को जन्म देती है। तो इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत आप सभी को करना चाहिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि भगवान कन्हैया आपके घर में धन्य धान्य की वृद्धि कर देंगे और परमात्मा का 1 साल तक निरंतर आपके ऊपर कृपा बरसा रहेगा। और अनंत का व्रत 14 वर्षों तक निरंतर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो आगे तक पहुँचाइए।